भवतु सब मंगलम भवतु तव मंगलम भवतु मम मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। गॉड ब्लेस एवरीवन, 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 ईच एंड एवरीवन। आज हम इस लाइन के मीनिंग समझेंगे, कुछ समझेंगे कि ये लाइन बोलने का कैसा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आता है, होता क्या है, हम बोल क्यों रहे हैं, क्या होता है, ऐसे ही बोल रहे हैं या कुछ होता भी है, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम बोलते जाते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला भवतु सब मंगलम, गॉड ब्लेस एवरीवन। तो होता क्या है जब हम बोलते हैं कि गॉड ब्लेस एवरीवन, तो ऐसा बोलने से ये नहीं समझना हमें कि मतलब ऐसा बोलने से सबका भला हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबके साथ अच्छा होगा, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, कि मेरे कहने से ऐसा हो जाएगा, यूनिवर्स खुश हो जाएगा, गॉड खुश हो जाएगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, एक्स्ट्रा मेरे को कुछ मिलने वाला है, या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी लाइफ में कोई पेन ही नहीं आएगा, कि जो भी होगा अब मेरी लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि मैं सबका अच्छा सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सबका भला सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे सोचने से अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने यूनिवर्स को संकेत दे दिया कि गॉड ब्लेस एवरीवन, भवतु सब मंगलम। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने इधर बोला और इधर सब सच हो गया। ऐसा नहीं होता है कि भवतु सब मंगलम मैंने बोला और उधर सब कुछ सच हो गया, दूसरों का सब कुछ अच्छा हो गया, यूनिवर्स मेरे से खुश हो गया, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मेरे को मिलने वाली हैं। तो इट नेवर हैपन्स। लेकिन होता क्या है ऐसा बोल करके? अब इसका एडवांटेज हमको क्या मिल रहा है जब हम बोल रहे हैं गॉड ब्लेस एवरीवन या भवतु सब मंगलम? अगर हम बोलते हैं तो इसका एडवांटेज क्या होता है, ये देखिए। यहाँ पर जो है पावर ऑफ वर्ड्स को हम समझेंगे कि शब्दों में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इन वर्ड्स की, इस लाइन की क्या पावर है ये समझ रहे हैं कि जब हम बोलते हैं भवतु सब मंगलम या गॉड ब्लेस एवरीवन, तो कैसा फील हो रहा है। ऐसा हम बोल के देखेंगे 2 मिनट के लिए कि भवतु सब मंगलम गॉड ब्लेस एवरीवन। तो 2 मिनट मौन होंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, तब हमें फील कैसा हुआ। तो हमें जो अच्छा फील हुआ, कुछ पीस फील हुआ, कुछ खुशी सी हुई, कुछ सुकून सा मिला, कुछ शांति सी मिली। इट मीन्स हमारी एनर्जीज बैलेंस हुई, हम बैलेंस्ड हुए, हम थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स से बाहर आए, कोई निगेटिव थॉट हमारे अंदर नहीं आया। कुछ लोगों से, कुछ टॉक्सिक लोगों से, कुछ नार्सिसिस्ट लोगों से, कुछ बैड लोगों से जो हमारे थॉट्स टकराते रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनसे हम थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ माइंड हुए, उनके बारे में सोचना हमने स्टॉप किया, है ना। और हमने क्या बोला, भवतु सब मंगलम। इसमें वो भी आ गए जो लोग हमें टॉर्चर करते हैं, जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, इसमें वो भी आ गए और हमने भवतु सब मंगलम बोला। तो जिनकी वजह से, जिन लोगों की वजह से, जिन कारणों से हमारी एनर्जीज इफेक्टेड हो रही हैं, हमारे ब्लॉकेज हो रहे हैं, वो ब्लॉकेज खुलने लगे, हार्ट चक्रा ओपन होने लगा, हम आगे बढ़ने लगे। उनकी लाइफ वो जाने, वो क्या करते हैं लाइफ में, ऐसे लोग क्या नहीं करते, वो क्या उनका कर्मा बन रहा है, उनका और एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का है ये रिलेशन, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम जब बोलते हैं गॉड ब्लेस एवरीवन, हमारी एनर्जीज बैलेंस हो गई, हम बैलेंस्ड होने लगे, हमारी लाइफ ग्रो करने लगी, हम आगे बढ़ने लगे, हम खुश होने लगे, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी द सेकेंड सेंटेंस, गॉड कर्स एवरीवन, कि भगवान सब भाड़ में जाएं, सबका विनाश हो, गॉड कर्स एवरीवन। अगर हम ये बोलते हैं गॉड कर्स एवरीवन, यानी किसी को बद्दुआ टाइप देते हैं, किसी ऐसे रिलेशन को जो हमारे साथ टॉक्सिक है, जो हमें हर्ट कर रहा है, उसको अगर हम बुरा बोलते हैं कि गॉड कर्स हिम, उसका विनाश हो, है ना, गॉड मे गॉड गो टू हेल, वो भाड़ में जाए, ये हम बोलते हैं, तो वो भाड़ में जाएगा या नहीं जाएगा, उसका बुरा होगा या नहीं होगा, ये अस्तित्व का क्वेश्चन है। अस्तित्व उसको रिजल्ट देगा, यूनिवर्स उसको देखेगा, हमारा कोई लेना देना उसमें नहीं है, हमें ये सब करना नहीं है बिल्कुल भी। ये यूनिवर्स का रिलेशन है उससे, कि यूनिवर्स कब उसको पनिश करेगा, कब उसको सिखाएगा, क्या उसके लेसन्स हैं, उसकी सोल कहाँ पर है, किस जर्नी पर वो चल रहा है, ये यूनिवर्स का रिलेशन है। हमें जो है इसमें नहीं पड़ना है कि हम किसी का बुरा करना तो सोचो, सोचना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो है उसके लिए बुरा सोचेंगे और बुरा हो जाएगा और हमारा अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि ऐसा गॉड कर्स हिम,
ऐसा कहते ही हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी, हमारी जो चक्रास हैं सब पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स लगेंगे, बिल्कुल बंद जाएंगी हमारी सारी एनर्जीज, जितने भी चक्रास हैं सारे बंद जाते हैं, सब जो है उलझ जाते हैं जितने भी चक्रास हैं जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलेंगे गॉड कर्स हिम, कैसा फील हो रहा है? हेट्रेड सा फील हो रहा है, बहुत बुरा सा फील हो रहा है, बहुत इरिटेशन सी फील हो रही है, फ्रस्ट्रेशन सी फील हो रही है, अपनी लाइफ के प्रति बहुत बहुत बुरा फील होने लगता है ना, ऐसा बोलते ही। तो दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, एक को बोलते ही पीस फील होती है और एक को बोलते ही फ्रस्ट्रेशन होती है, हेट्रेड होती है, बहुत तकलीफ़ होती है हमें बोलने में। तो वो जो तकलीफ़ हमें हो रही है, वो जो फ्रस्ट्रेशन हमें हो रही है, उसका रिजल्ट हम पर ही आना है, उस पर कुछ नहीं होना, सामने वाले पर कुछ नहीं होना। यूनिवर्स का अपना रिलेशन है, वो किस टाइम पर उसके साथ क्या करता है, क्या करेगा, कैसे उसको सिखाएगा, ये यूनिवर्स का ही क्वेश्चन है, हमारा नहीं है। तो दोनों सेंटेंसेस के हमने डिफरेंसेस समझे यहाँ पर। एक को बोलने से पीस फील होती है और एक को बोलने से कियोस फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, बैड फील होता है। तो दोनों को बोलने से, सोचने से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो मुझ पर ही हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है हमें, भूल के भी किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए निगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है। पावर ऑफ वर्ड्स को समझना है। वर्ड्स की किसी के लिए भी नहीं सोचना है कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कि हम अगर बैड बोलते हैं तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज पर आ रहे हैं जो कि रिजल्ट हमें अपोजिट रिजल्ट इसका आने वाला है। अगर हम गुड वर्ड्स बोलते हैं तो इसका रिजल्ट गुड ही आने वाला है। हमें कभी नहीं सोचना सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है, ऐसी सिचुएशन है, सिचुएशन के प्रति या पर्सन के प्रति कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। हम जैसी फ्रीक्वेंसी से होते हैं, जैसे वाइब्रेशंस में हम जीते हैं, वैसे ही रिजल्ट्स कम्स बैक टू अस, हमारे पास वापस लौट के आते हैं। तो हमें अपने वर्ड्स की पावर को समझना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। इसका इम्पैक्ट हमारी एनर्जीज पर आता है, हमारे वाइब्रेशंस पर आता है और सीधे हमारी लाइफ पर पड़ता है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।